जो घर में मंदिर रहता है उसमें 6-7 तरह के भगवान हैं, जैसे भोलेनाथ हैं, राधे कृष्ण हैं, विष्णु जी हैं। इस तरह से जैसे हमारे घर में फोटो है भोग। और मेरा क्वेश्चन ये है गुरु जी कि हम लोग भोग सबको अलग अलग लगाना चाहिए कि एक जगह भोग लगाना चाहिए? देखो, जैसे आपके घर में गोपाल जी हैं जी, शालिग्राम जी हैं जी, तो आपने भोग सबसे पहले भगवान जी को लगाया, गोपाल जी को या शालिग्राम जी को। तो जो भोग उन्हें लग गया तुलसी डालकर, तो उस भोग को उनको लगाने के बाद जो मंदिर में गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी, शंकर जी, कार्तिकेय जी जो बैठे हैं, ये सब भगवान जी का प्रसाद जैसे हम लोग खा लेते हैं ना, ऐसे ही भगवान जी का प्रसाद फिर वो सब आपस में बांट के खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुदा का तसव्वुर क्या है। एक हिंदू लड़के ने हिंदू पंडित से ये क्वेश्चन किया कि एक ही मंदिर में 7-8 बुत होते हैं, तो ये क्या है, क्या ये वो 7-8 बुत एक ही मंदिर में उन सबको मानना, या खुदा आखिर है क्या, उसका तसव्वुर क्या है, क्या वो सब खुदा हैं, या एक ही मंदिर में 7-8 बुत रख के उनकी पूजा करना ठीक है या गलत है। उसके बाद पंडित का आंसर सुनेंगे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब की तफसीली वीडियो सुनेंगे कि उनका आंसर सुनेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। लेट्स सी दोस्तों, कि हमारे मंदिर में जो घर में मंदिर रहता है उसमें 6-7 तरह के भगवान हैं, जैसे भोलेनाथ हैं, राधे कृष्ण हैं, विष्णु जी हैं। इस तरह से जैसे हमारे घर में फोटो है भोग। और मेरा क्वेश्चन ये है गुरु जी कि हम लोग भोग सबको अलग अलग लगाना चाहिए कि एक जगह भोग लगाना चाहिए? देखो, जैसे आपके घर में गोपाल जी हैं जी, शालिग्राम जी हैं जी, तो आपने भोग सबसे पहले भगवान जी को लगाया, गोपाल जी को या शालिग्राम जी को। तो जो भोग उन्हें लग गया तुलसी डालकर, तो उस भोग को उनको लगाने के बाद जो मंदिर में गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी, शंकर जी, कार्तिकेय जी जो बैठे हैं, ये सब भगवान जी का प्रसाद जैसे हम लोग खा लेते हैं ना, ऐसे ही भगवान जी का प्रसाद फिर वो सब आपस में बांट के खा लेते हैं। वो सब भगवान जी के खाने के बाद प्रसाद खा लेते हैं। तो एक जगह लगाओ भगवान जी को, वो सब खा लेंगे प्रसाद। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें।
अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में, एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, पाठ नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, पाठ नंबर 4 में, श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40, मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशन्ति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40, मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद,
अथर्ववेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्रा नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 1, पाठ नंबर 164, मंत्रा नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा विदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है, और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 114, मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं बनाने वाला। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब ने कितने सारे आंसर्स दिए कि अल्लाह ताला एक है, खुदा एक है। हिंदुओं की बुक से उन्हें प्रूफ दिए कि मान जाओ बात, रिसर्च करो अपने ही मज़हब के ऊपर, पंडितों की बातों पर मत लगो, अपने मज़हब की बुक्स को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, उसमें एक खुदा का तस्वुर है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो तुम में और हम में एक है। तो पहले एक खुदा की तरफ तो आए ना, पहले अल्लाह ताला को एक माने और अल्लाह ताला के पैगाम की जो है फरमाबरदारी करें, इताअत करें अल्लाह ताला की, एक अल्लाह की, और उसकी बात माने। तो उसके बाद बाकी की चीज़ें हैं, बाकी के इख्तलाफात एक साइड पर, लेकिन एक खुदा को मानना, तौहीद पर यकीन लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह पर आना पहली शर्त है। वो सभी मज़ाहिब में है, तो उसकी तरफ पहले आना चाहिए, दरमियान के इख्तलाफात ख़त्म कर देने चाहिए, फिर हिंदू, मुस्लिम और तमाम मज़हबों वाले लोग एक हो जाएंगे और फिर इस दुनिया में अमन कायम हो सकता है, जब अल्लाह ताला की एक बात पर सब लोग मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन बात है रिसर्च करने की। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप हकीकत को पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।